नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस मैसेजेस को आप 10 से लेके 16 सितंबर तक देख सकते हो और ये जो है एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। इसके साथ हम आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे 10 से लेके 16 सितंबर तक और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए उसका आंसर भी हम एंजल गाइडेंस से पूछेंगे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आया है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने मन के अंदर झांक के देखना चाहिए कि आप जो फील कर रहे हो क्या फील कर रहे हो। अगर आपके लिए प्यार फील कर रहे हो कि नफरत फील कर रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो वही है। डेफिनेटली आप प्यार ही फील करोगे क्योंकि ये इंसान आपको प्यार करता है और आप भी उनसे प्यार करते हो। तो इनका मानना है कि कहना है कि डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील राइट नाउ। और आप इसका आंसर भी जानते हो। कुछ आपने उनसे पूछा, शायद आपने कहा कि आप उनसे प्यार करते हो या नहीं, इस तरीके का कुछ चीजें हो सकता है आपने उनसे पूछा, उसका आंसर आपको अपने दिल में झांक कर देखने के लिए बोला जा रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Let there be close between you, but always give each other space. Love never claim it, simply allow the gives। ये कहना चाहते हैं कि let there be closer between you and me, but always give each other space। जो तो जितना भी आप लोग एक दूसरे की क्लोज हो लेकिन एक दूसरे को कभी कभी थोड़ा सा स्पेस भी देना चाहिए। और ये कहना चाहते हैं कि प्यार में हर चीज हमेशा क्लेम करने का नहीं होता है कि आप मुझे प्यार करते हो या नहीं, इसके क्या प्रमाण है, ये है आपने मेरे साथ बात नहीं किया, आपने फोन नहीं उठाया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये सही नहीं है क्योंकि लव हमेशा चेस करने का नाम नहीं है। लेट गो कीजिए, आप उनको स्पेस दीजिए क्योंकि जितना आप किसी चीज के लिए चेज करोगे उतना वो चीज आपसे दूर होता जाएगा। डोंट चेज फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए चेज करने की जरूरत नहीं है। जो आपका होगा वो जरूर आपके पास आएंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Trust. Transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. भरोसा, रिश्ते में भरोसा, खुद पर भरोसा, जो परिवर्तन हो रहा है उस पर भी आपको भरोसा रखना चाहिए क्योंकि अगर आप एक बार इस परिवर्तन को मान लेते हो, समझ जाते हो, तो आपके लिए कोई भी चीज एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मानना आपके लिए जरूरी है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और जब आप इन चीज को समझने लग जाओगे तब आपके लिए कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप हर चीज में आप ऐसा सोचने लगोगे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो ये चीज आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचने लगोगे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है, अच्छा है, तो चीजें आपको परेशान नहीं कर सकता। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो।
देख लेते हैं। फिर से उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन विथ वन अनदर, डीप योर हर्ट, लव, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल थिंग इज फॉर गुड। ये कहना चाहते हैं प्यार, परिवर्तन, दिल के अंदर में जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये सब अच्छे के लिए हो रहा है, रिश्ते को सही करने के लिए हो रहा है। किसी भी चीज को लेके उतना चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना था, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा तो कोई बात भी नहीं हुई थी। तो इस तरीके से चेंज करना, फिर से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कहा और चीजों को अपने आप होने देने के लिए कहा। आपको चेस करने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं तो उन्होंने क्या क्या कहा आपसे। पहले उन्होंने कहा डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, जो आप जानना चाहते वो आपके मन के अंदर है। फिर उन्होंने ट्रस्ट के बारे में कहा कि आप भरोसा रखिए, जो आप जानना चाहते हो, जो हो रहा है उसको आप मानिए। तीसरा उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। चौथा उन्होंने कहा कि दोनों के बीच, दोनों इंसान के बीच में जितना भी क्लोजनेस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा एक दूसरे को चेस करते रहो, इससे कोई काम नहीं बनेगा, रिश्ता उल्टा खराब होगा, रिश्ते में घुटन महसूस होगा। इससे अच्छा है कि आप एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दें। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। स्कॉर्पियो, 10 से लेके 16 सितंबर तक आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे रहने वाला है। 10 से लेके 16 सितंबर तक आपका फिनेंशियल स्टेटस। 10 से लेके आपका 16 सितंबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन हो सकता है आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाना पड़े परिवार के लिए। अनवांटेड मनी का फ्लो जो आप सोच रहे हो वो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसको खर्च करने की भी बहुत सारे जो है रास्ते भी खुल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए जो है मेडिकल में पैसा खर्च हो सकता है, मेडिकल इश्यू दिखाई दे रहा है कि उसमें पैसा खर्च हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो परिवार के लोगों के लिए जो पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगा और उसको आपको बहुत जिम्मेदारी से उस स्टेटस को स्टेबल रखना पड़ेगा। हालांकि पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं दो दो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन साथ में एक जो साइड का जो एक धक्का देने वाला कार्ड आया है वो भी आपको यही बताना चाहते हैं कि पैसा तो रहेगा लेकिन खर्च करने के रास्ते भी रहेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मेडिकल इश्यू हो सकते हैं जिसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। और पैसे आएंगे भी, स्टेबिलिटी भी रहेगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, अनवांटेड मनी का फ्लो भी होगा। जो आपने परिवार के लिए सोचा था लेकिन उसको खर्च करने की तरीके और खर्च करने के साधन भी आपको मिलेगा। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। अगर आपने पहले ही उस क्वेश्चन को सोच के रखा है मन ही मन तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं सोचा तो उस क्वेश्चन को सोचिए और वीडियो को पॉज कीजिए और आके फिर इस वीडियो को देखिए। जिन्होंने सोच लिया है उनको अभी आपका आंसर मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं सोचा या फिर शुरुआत से वीडियो को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको
कोई भी एक क्वेश्चन सोच के आना है, वीडियो को पॉज करके, जिसका आंसर आपको येस और नो होने चाहिए, और फिर आके आपको वीडियो देखना है। आपके लिए कहा जा रहा है डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। आप जिस भी काम के लिए सोच रहे हो, पूछ रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आप डेफिनेटली आगे बढ़िए, आप सही जा रहे हो। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि आपका जो सोच है, आपके जो तरीके हैं काम करने के, और आपने अब जो शुरू किया या फिर सोचा, ये सही सोचा है, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। डोंट स्टॉप मतलब ये सी है, आप सही जा रहे हो, आप सही सोच रहे हो, आप सही कर रहे हो, मतलब हाँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।